इन कुत्तों का कोई औकात नहीं है, तो जिस जहाँ जिसकी औकात है वहाँ रख देते हैं। दिखा देना थोड़ा सा, ठीक है। तो मोदी जी को क्या करना चाहिए कि बंदूक AK-47 सभी आर्मी ऑफिसर को देना चाहिए और जो दिखे कश्मीर में मार देना चाहिए। भाईचारा है वहाँ पर। और मेरा गाली निकल जाएगा यार, नाम पूछ पूछ के मार रहे हो। वो छोटा बच्चा बोल रहा था कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, फिर हिंदू को गोली मार दी। लोग घूमने गए थे, तुम लोग जिहादी आकर मार दिए। तुम आपस में लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हो और बगल वाला तुम्हारा नाम पूछ पूछ के लड़ रहा है। तो उन सारे जितने लोग इस तरह का गंद देश में करते हैं ना, उनके मुंह पे भी एक जूता लगा है। डॉक्टर साहब, पहलगांव के अंदर, कश्मीर में, भारत के अंदर एक दुर्दांत आतंकवादी हमला होता है। उस समय जात नहीं पूछी जाती, धर्म पूछकर मारा जाता है। जबकि बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त होने के बावजूद लगातार इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश दूंगा, पहले इन कुत्तों का कोई औकात नहीं है, तो जहाँ जिसकी औकात है वहां रख देते हैं। दिखा देना थोड़ा सा, ठीक है। दिखा दीजिए, पैर रख दो। इनकी चप्पल जूते से नीचे हमारी धूल भी रखने लायक औकात नहीं है। पहली बार सुरक्षा की आप लोग बात कर रहे हो, एक बात बताओ भाई, तो फिर तो मोदी जी को क्या करना चाहिए कि बंदूक AK-47 सभी आर्मी ऑफिसर को देना चाहिए और जो दिखे कश्मीर में मार देना चाहिए। ये क्या इसका सोल्यूशन है? वहां पे पनाह देने वाले लोग कौन है? वहीं से होंगे। भाई तुम्हारे घर का दरवाजा तब तक कोई नहीं खोल सकता जब तक उसकी चाबी की छाप या चाबी तुम ना दो छुपा के। कश्मीरियत की बात करते कहते भाईचारा है वहाँ पर। और मेरा गाली निकल जाएगा यार, नाम पूछ पूछ के मार रहे हो। एक वो आदिल को मार दिया गया तो भाई हम भी दुखी हैं। कल पता चल जाए कि अगर वो बीजेपी को वोट देता है, कल उसको गाली देने लगेंगे लोग। ये हाल है भाई, समझो इस बात को। अगर आपने सिर्फ नाम धर्म पूछ के मारा है तो धर्म पे बात आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई? तुम क्या पूछे? तुम मेरे को एक बात बताओ, कलमा किस में पढ़ाया जाता है? मुस्लिम। पैंट खोल के किसको चेक किया जाता है? किसको बोला जाता है? वो छोटा बच्चा बोल रहा था कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, फिर हिंदू को गोली मार दी। एक औरत खुला बोल रही है। मेरे पति से पूछा गया कि भैया तुम्हारे पति का नाम क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम? उसने बोला मैं हिंदू हूं, तो उसको मार दिया गोली। भैया क्या वहां के लोग तैयार थे? लोग घूमने गए थे, तुम लोग जिहादी आकर मार दिए। ऊपर से जब पाकिस्तान का पोस्टर भारत में चिपकाया जा रहा है, कहीं कहीं पोस्टर लगाया जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ औरतें पोस्टर उखाड़ती मिल रही हैं। भैया ये तुम्हारा कौन सा प्रेम है कि अगर पाकिस्तान को अपने पैरों के नीचे रख रहे हैं, उनके झंडे को, तो तुम्हारा कौन सा अब्बू खाला उनके घर गांव गए थे देश में कि तुमको उनके लिए मिर्ची लग रही है? डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि देश भर में तो विरोध हो ही रहा है, पर कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम बड़े आहत हैं इस चीज से। आहत होते? अरे भाई सुनो, अब बंद कर दो यार। तुम अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहेंगे। ये नाटक ही इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। या तो तुम सीधा मान लो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं या तो दोस्त हैं। कौन मरवाया वहां पे यार? वहां पे एक जो हॉर्स राइडर था जिसके बारे में कंप्लेन किया जा रहा है, वो बार बार पूछ रहा था नाम क्या, धर्म क्या है, वहां पे कलमा पढ़ने को बोल रहा था, उसका भी नाम आया है। तुम भैया नाम पूछ पूछ के मारे हो। जो जाति के ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, जाति का टैग ले लेकर, उनके मुंह पे सबसे ज्यादा करारा तमाचा है। साउथ में कोई तमिल बोलने को बोलता है, कोई तेलुगु बोलने को बोलता है, कोई मराठी बोलने को बोलता है, ठीक है। तुम आपस में लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हो और बगल वाला तुम्हारा नाम पूछ पूछ के लड़ रहा है। तो उन सारे जितने लोग इस तरह का गंद देश में करते हैं ना, उनके मुंह पे भी एक जूता लगा है। अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे भैया ये लोग, व्यवस्था में ध्यान नहीं भाई सुरक्षा व्यवस्था तुम बोलते हो कि हम जानते नहीं है, हम क्यों जाएं, ये वो। भैया सुनो, वहीं पे 27 कोई और दूसरे धर्म का रहता ना, सारी दुनिया की सारी पार्टियां अपने धर्म का ठेका ले लेकर, चोंगा ले लेकर पहुंच जाती कि भारत रहने लायक नहीं है। अखिलेश यादव की बात करो जो बोलते दुर्गंध आती है गौशाला से। अरे भाई ऐसे पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट मैटर ही नहीं करता है। भाई सुनो, आतंकी हमला होना तो भारत के हर विपक्षी पार्टी को भी एक होना चाहिए, क्योंकि देश का सुरक्षा का सवाल है। और तुम बात कर रहे हो कि भाई सुरक्षा सुरक्षा बोल रहे हो कि भाई कैसे कैसे? भाई कितनी भी बड़ी इंटेलिजेंस हो, भाई सब अपना काम कर रही है। वहां के लोग अगर लोकल सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या करेगा? कोई आ गया, फिर तो कभी कांग्रेस के राज में कोई दंगा ही नहीं हुआ, कोई हमला ही नहीं हुआ, कभी बम ही नहीं फूटा। क्या बात कर रहे हैं भैया? वो सब वहां के लोग मिले हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक BSF का जवान भी हमारा पाकिस्तान सरहद सीमा उसको पार कैप्चर कर रखा है। कैप्चर कर लिया, अब तक वापस करने की बात नहीं कर रहे, क्या इलाज करेंगे? अरे वो तो उसको चाय चाय का जो डायलॉग मारते हैं ना, हाथ पैर जोड़ के वापस करेंगे। और दूसरा, अभी तो थोड़ा सा पानी बंद हुआ, थोड़ा सा छोड़ा गया तो डूबने की नौबत आ गई है। अरे जिन नंगे भूखों का खाने का औकात नहीं है, जिनको ढंग से गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, घर का राशन पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे देश से बराबरी करने की बात कर रहे हो यार। अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब यही रहेगा कि अब जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है, कहीं ना कहीं बदले की भावना देश के अंदर है, किस तरीके से बदला लिया जाना चाहिए? भाई मैं तो ये बोलूं कि भारत बदला बिल्कुल ले, सरकार हर तरह से ले। भारत का हर नागरिक आज के डेट में कुछ % को छोड़कर, जिनके पिछवाड़े में मिर्च लगने लग रही है पाकिस्तान का झंडा चिपकाने से या उनका अपमान करने से, उन वर्ग को छोड़ के बाकी भारत का हर नागरिक चाहता है बदला लिया जाए जोरों शोरों से, और हम अपने सरकार के साथ हैं। और जो लोग
जो लोग कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं जिनके वीडियो पीटीआई वाले पेज वाले पाकिस्तान वाले डाल रहे हैं तो उनके जेब में पैसा आ गया होगा जो अपने देश के लिए अपना जमीर भी बेच दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न ये रहेगा, आतंकवादियों ने कहा था मोदी को बता देना जाकर कि हाँ। हमने मारा है, क्यों ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं वो? देना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये सही कर रहा है, देश को जोड़ के रख रहा है। हम्म, इनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, हम्म, तभी बरनौल लगाने की इनकी नौबत आएगी। सब इनका हुक्का पानी बंद होने वाला है। और ये जो उछल कुदल मत भाई, तुम थोड़ा इंतजार करो। पीओके का क्या करना है? मैं तो बोलूं साला अच्छा मौका है, मौका है। ठोक दो, ले लो हम्म, जितना। अरे हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार ही लड़के ठीक कर दे इन लोगों को, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। हम्म, वो तो कुछ प्रोटोकॉल है, हाँ। सरकार ऐसा करे, इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाए और पीओके ले ले।